प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद के दौरे पर आज पाटनचेरू में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की 50वीं वर्षगांठ समारोह का करेंगे शुभारंभ। 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार हुआ तेज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी मुख्यमंत्री राज्य में कर रहे हैं प्रचार। वहीं स्मृति ईरानी गोवा में करेंगी जनसंपर्क। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर। दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई तीव्रता। अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सीमा रहा भूकंप का केंद्र। देश में कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी जारी। पिछले 24 घंटों में 1,27,952 नए मामले दर्ज। 2,30,814 मरीज उपचार के बाद हुए स्वस्थ। टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 166.17 करोड़ से अधिक कोविड टीकों की दी गई खुराक। और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के खिताबी मुकाबले में भारत और इंग्लैंड की टीमें होंगी आमने सामने। वेस्टइंडीज में खेली जा रही प्रतियोगिता में दोनों ही टीमें अब तक रही हैं अपराजित। और देश भर में आज मनाया जा रहा है बसंत पंचमी का त्योहार। इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की जाती है विशेष पूजा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। जियो का नेटवर्क डाउन हो गया। बता दें, नेटवर्क को लेकर दिक्कतें सुबह 9 बजे के बाद से शुरू हो चुकी हैं, जो अभी तक सही नहीं हुई हैं। इसकी वजह से हजारों जियो ग्राहक परेशान हो रहे हैं। ग्राहक ना तो कॉल कर पा रहे हैं, ना ही इंटरनेट चला पा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से जियो के नेटवर्क में आ रही दिक्कतों को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं और ये शिकायतें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों से भी आ रही हैं। जियो के नेटवर्क में आई दिक्कतों के बाद ट्विटर पर कुछ ही मिनटों में #जियो डाउन ट्रेंड करने लगा। अभी तक इस हैशटैग के साथ नेटवर्क की शिकायत को लेकर करीब 5,500 ट्विटर जो है वो ट्वीट कर चुके हैं। हिंदुओं हिंदुस्तान तुम्हारा है, इस बात को गढ़ लेना। अगर मर जाए तुम्हारा स्वाभिमान तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना। ये पोस्ट AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले सचिन की फेसबुक वॉल पर लिखी है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ओवैसी की गाड़ी पर हमला करने वाले जिन 2 शख्स को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनमें एक का नाम शुभम और दूसरे का नाम सचिन है। सचिन गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है, जबकि शुभम सहारनपुर के देवबंद का रहने वाला है। सीसीटीवी में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वाहन पर फायर करने के बाद सचिन चाहता तो भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। इससे साफ होता है कि सचिन ने अपने दोस्त शुभम के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देने से पहले ही प्री प्लान तैयार किया था। आइए जानते हैं कि इस घटना को अंजाम देने वाले सचिन आखिर हैं कौन और कहां के रहने वाले हैं। सचिन की विचारधारा क्या है, उसका किस राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव रहा है, सोशल मीडिया प्रोफाइल से इसको डिकोड करने पर क्या चीजें निकल कर सामने आई। आपको बताते चले कि सचिन के फेसबुक प्रोफाइल पर उसका नाम देशभक्त सचिन हिंदू बताया गया है। उसकी पोस्ट से ही उसकी विचारधारा का पता चल जाता है। सचिन ने भले ही लाइमलाइट में आने के लिए चुनाव से पहले इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो, लेकिन वो लंबे वक्त से कट्टर और सांप्रदायिक पोस्ट करता रहा है। फेसबुक पर उसने 3 अक्टूबर 2021 को भी एक पोस्ट की थी, जिसमें उसने छत्रपति शिवाजी की तस्वीर लगाई है। खुद को देशभक्त बताने वाले सचिन की फेसबुक प्रोफाइल में कई पोस्ट बीजेपी और ABVP नेताओं के समर्थन में नजर आती है। 4 अप्रैल 2020 को सचिन ने एक पोस्ट फेसबुक में शेयर की। इसमें पूर्व मंत्री महेश शर्मा नजर आ रहे हैं। महेश के साथ पोस्टर में एडवोकेट अभिषेक शर्मा दिख रहे हैं। आरोपी सचिन ने अपनी दूसरी फेसबुक पोस्ट में अभिषेक को अपना भाई भी बताया है।
सोशल मीडिया पर सचिन ने कई भड़काऊ वीडियो शेयर किए हैं। इनमें से कुछ वीडियो को आप यहां देख सकते हैं। इन वीडियोस में उसे कहते सुना जा सकता है, जिन्हें हिंदुस्तान पसंद नहीं वो पाकिस्तान चले जाएं। देखिए, एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में माननीय योगी जी ने ये बात कही कि ओवैसी साहब पर जो हमला हुआ है उसके लिए ओवैसी साहब के भाषणों को जिम्मेदार ठहराया है उन्होंने। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि योगी जी का ये बयान किसी न किसी तरीके से मौन समर्थन है उन लोगों को जिन्होंने माननीय असद ओवैसी साहब पर गोली चलाई। ये कैसी बात होती है कि भाषणों पर आपको आपत्ति है? भारत के संविधान में आपको छूट है, आप एफआईआर दर्ज करा दीजिए, कानून उसको देखेगा कहां गलती है, कहां भाषण गलत है, कहां सही है। लेकिन ये बात कहना कि अपने भाषणों पे आप संयम रखें, कोई ऐसा भाषण ओवैसी साहब ने नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात तो जरा सा बात में ठोक दो की नीति वाले लोग ये कह रहे हैं कि उनको बैलेट पर विश्वास है। सच्चाई है कि बैलेट और बुलेट की लड़ाई है, सेकुलरिज्म और रेडिकलिज्म की लड़ाई है। इसमें जीतेगा सिर्फ भारत का संविधान और भारत के संविधान को मानने वाले। मैं योगी जी से खाली इतना कहना चाहता हूं, आज आप ओवैसी साहब को सीख दे रहे हैं। जिन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, महात्मा गांधी पर गोली चलाई थी, वो भी महात्मा गांधी के कुछ बातों से संतुष्ट नहीं थे, तो क्या गोली मार देंगे? देश दो भागों में बटा। एक तरफ वो लोग थे जो महात्मा गांधी के साथ खड़े थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो महात्मा गांधी के कातिलों के साथ खड़े थे। जो महात्मा गांधी का कातिल था वो भी महात्मा गांधी को दोषी ठहरा रहा था, और आज आप ओवैसी साहब को दोषी ठहरा रहे हैं कि उन पर गोली चली है, तो ओवैसी साहब के भाषण जिम्मेदार हैं। सर, एक मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। ये लड़ाई देश को बचाने की है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है, और हम सब अपने नेता ओवैसी साहब के साथ खड़े हैं और खड़े थे और खड़े रहेंगे। आपको जो समझ में आए, जिस तरह की बात करना हो करें, लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि आज भी कुछ लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं जो ओवैसी साहब पे गोली चला रहे हैं। ये अफसोस है। प्रदर्शन दमदार, जीत मिली शानदार, और अब तैयारी 5वीं बार विश्व चैंपियन बनने की। भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम कप्तान यश धुल के नेतृत्व में इतिहास रचने की ओर है, जहां अब फाइनल में टीम का सामना इंग्लैंड से होना है। वो इंग्लैंड जिसने 24 साल पहले 1998 में इस खिताब को अपना बनाया था। वैसे भारतीय टीम का इस बार का परफॉर्मेंस बेहद शानदार रहा है, जहां टीम ने लीग स्टेज में अपने सभी मुकाबले जीते, तो वहीं क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश और सेमीफाइनल में आकर ऑस्ट्रेलिया को हराया। सबसे बड़ी बात ये रही कि ये सभी जीत ऐसे समय पर आई जब टीम के अंदर प्रतियोगिता के दौरान कोविड के मामले सामने आए। भारतीय टीम ने गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, दोनों डिपार्टमेंट में अव्वल नंबर हासिल किया। गेंदबाजी में रवि कुमार और विकी ओस्तवाल दोनों लाजवाब रहे। एक ने अपनी तेजी और स्विंग से मात दी, तो दूसरे ने फिरकी से। वहीं बल्लेबाजी में यश धुल, अंकुरिश रघुवंशी, शेख रशीद और हरनूर सिंह जैसे बड़े नाम हैं, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी का एक अलग ही क्लास दिखाया। वहीं इंग्लैंड टीम की बात करें तो ये टीम भी इस विश्व कप में अब तक हारी नहीं है। टीम ने अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई। इंग्लिश खेमे में उनके स्पिनर रेहान अहमद की भूमिका काफी अहम रही, जिन्होंने अपनी करिश्माई गेंदबाजी से सेमीफाइनल में जीत दिलाई। इंग्लैंड के टॉप स्कोरर टीम के कप्तान टॉम प्रेस्ट हैं, जो अब तक 292 रन बना चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो भारत और इंग्लैंड की अंडर 19 टीमों के बीच अब तक 49 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 11 और भारत ने 37 मुकाबले जीते हैं। यानी भारतीय टीम का पलड़ा भारी है, लेकिन फिर भी ये रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड बनते और बिगड़ते दोनों हैं। ऐसे में बस इस एक बात को टीम इंडिया को जरूर ध्यान में रखना होगा।